जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कांजी ने आज मेरे लिए सरप्राइज टेस्ट रखी है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी
यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। 22वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया। મને પણ આવડ્યો પારાયણ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य इसमें रममाण नहीं होता है, जो संसर्गजन्य जो भोग हैं उनमें, क्योंकि वो दुख उत्पन्न करने वाले हैं, आने वाले जाने वाले हैं। अगला श्लोक लेंगे।
मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे, आई विल सी योर लिप मूवमेंट्स. જે ન બોલે ને સાસુ ના સમ. शक्नोति हैवया सोढुम् शक्नोति हैवयः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्. प्राक्शरीरविमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगम्. कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः. स युक्त स सुखी नरः. पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर सब साथ में दोहराएंगे. शक्नोति हैवयः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः. साथ में बोलेंगे. शक्नोति हैवयः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः. दोबारा. शक्नोति हैवयः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्त स सुखी नरः. एक बात तो बाकी થઈ ગઈ. સાસુના સમાપ્યત બધા બોલે છે, બોલો. शक्नोति संधि है. शक्नोति इह एव. शक्नोति यानी कि समर्थ है, करने के लिए समर्थ है, सामर्थ्य है जिसमें. इह यानी इस संसार में. ये भगवत गीता में यह शब्द बार बार आता है, तो उसको परमानेंटली अपनी डिक्शनरी में जमा करके रखिए. जब भी यह आया तो यह का अर्थ है इस संसार में, यहाँ, यहीं, हियर ओनली, यानी इस संसार में. एव यानी ही, इंडीड. यह यानी जो. सोढुम सहन करने में. अच्छी तरह से ओढ़ लेने में, सहन करने में. सोढुम सहन करने में. प्राक यानी पहले, बिफोर, प्रायर टू, इस मतलब में है. शरीर विमोक्षणात्, शरीर के नाश होने से पहले. प्राक शरीर विमोक्षणात् यानी इस शरीर के गिरने से पहले, इस शरीर का नाश होने से पहले, बिफोर, प्रायर टू द बॉडी, यू लिविंग द बॉडी. क्या करना है? काम क्रोधोद्भवम वेगम. काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को. काम क्रोध उद्भवम. काम और क्रोध से उद्भवित, उससे जन्य, उससे पैदा हुआ. वेगम, वेग, फोर्स, उसका जो मोमेंटम है. वह युक्त, वह योगी है. और सह सुखी नर, वही मनुष्य सुखी है. यानी इस शरीर को छोड़ने से पहले जो काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, इसी संसार में, यह एव यहीं, इसी संसार में. सो लेट अस रिफ्रेज इट. यहाँ इसी संसार में शरीर को छोड़ने से पहले जो काम और क्रोध से
उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वैसा व्यक्ति योगी है और वैसा व्यक्ति सुखी है। बराबर? स योगी स सुखी नरः। तो बात किसकी है? काम और क्रोध की। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। एक बार ट्रांसलेशन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इस संसार में यहाँ इसी संसार में यहाँ हियर इटसेल्फ शरीर के नाश होने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है वह योगी है, वह सुखी है। बराबर? यहाँ आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन दिस वर्ड वेग। When we discuss we'll come to know, लेकिन इसको जरा दिमाग में रखिए कि ये ऑपरेटिंग वर्ड है यहाँ। ओके। भगवान सभी प्राणियों के हृदय में अंश के रूप में विद्यमान है। बराबर? 15वें अध्याय में हमें श्लोक मालूम है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। बराबर? जीवभूत जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, सभी में परमात्मा का अंश है। और क्योंकि परमात्मा का अंश सभी में है, इसलिए उन सब में द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह समझने की विवेक बुद्धि होती है। ये विवेक सब में है, प्राणी मात्र में है। लेकिन यह जो विवेक है ना, ये जो निम्न योनि के प्राणी हैं, पशु पक्षी वगैरह, उनमें ये विवेक सुषुप्त रहता है। इट रिमेन्स डॉर्मेंट। तो इनको जल्दी पता नहीं चलता। ગાયની પાસે તમે જાઓ ને જરાક પેલો કરો દે, તરત છીંગણું મારશે તમને। तो वो जो विवेक जो है कंट्रोल करने का, वह उनमें थोड़ा सबड्यूड रहता है, डोमिनेंट नहीं होता है, सुषुप्त रहता है। और ये सभी प्राणी जो है, उनको जो जो योनि मिली है उस योनि के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वर्तन करते हैं। तो सीआर जो है वो सीआर के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वर्तन करेगा। सीआर कैन नेवर बिकम ए सिंह, यानी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए फॉक्स टू बिहेव लाइक ए लायन, नेवर, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सभी में जन्मजात संस्कार आए हुए हैं। और ये योनि इसलिए मिली है कि जो प्रारब्ध कर्म हमारे आए हैं, संचित कर्म पक्के प्रारब्ध बनकर आए हैं, वो प्रारब्ध अभी इस योनि को भुगतने के लिए वो प्रारब्ध इस तरीके का बना हुआ हमारे सामने आया है। तो इसलिए कुत्ते की योनि में जन्म मिल गया तो कुत्ते की तरह ही बिहेव करेगा, बिल्ली की योनि में जन्म मिला तो बिल्ली की तरह बिहेव करेगा, पशु पक्षियों में कौवा है, कबूतर है, चकली है, जो जो भी योनि है, मोर है,
रिस्पेक्टिव योनि में जो जन्म मिला है वह उस योनि के मुताबिक ही अपना कर्म करेगा। ये हुई निम्न योनि की बात, बराबर। सो ए डॉग विल बिहेव लाइक ए डॉग, कैट विल बिहेव लाइक ए कैट, एलिफेंट विल बिहेव लाइक एन एलिफेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे से ऊपर वाली जो योनि है, जो स्वर्गलोक में है, देवलोक, देखिए एक वस्तु बराबर अच्छी तरह से समझ के लें। मनुष्य योनि को छोड़कर निम्न योनि और ऊपरी योनि सभी भोग योनि है। ज्यादा दुष्कर्म किए हैं, पाप किए हैं तो निचली योनि में जाओगे, बहुत सत्कर्म किए हैं ऊपरी योनि में जाओगे। पाप अर्जित किए हैं तो पाप को भुगतो नीचे की योनि में जाके, बहुत सारा पुण्य अर्जित किया है तो ऊपरी योनि में जाके पुण्य को खपाओ। ये तो करना ही पड़ेगा। तो जाओ स्वर्ग में मौज करो। वहां भी उनके पास भी विवेक नहीं है, वहां भी वो भोग भुगतते हैं एकदम मस्ती से। फिर अप्सरा के नृत्य देखो, ये करो वो करो, मद्यपान करो, इधर सबको नचाते हैं, वहां बैठे हुए सब नाचते हैं, ढिंकी टिकी ढिंकी टिकी। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, पुण्य खत्म होने के बाद पृथ्वी पर आते हैं। मनुष्य योनि ही परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि जिसमें इस विवेक का सदुपयोग कर सकते हैं। समझ लीजिए इस बात को। जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम, शंकराचार्य जी ने कहा है कि पूरे प्राणियों में यह नर मनुष्य का जन्म है वही दुर्लभ है, क्योंकि हमें वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है, परमात्मा ने दिया हुआ है। तो निम्न योनि या सुपीरियर योनि दोनों के कंपैरिजन में ये जो विवेक है, ये विवेक जागृत करने की जो क्षमता जो है वो मनुष्य में सबसे ज्यादा है। और इसलिए इस मनुष्य योनि में हमें इस विवेक को प्राधान्य देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। और ये विवेक हमेशा यदि बना रहे और इससे यदि हम राग और द्वेष को कंट्रोल कर सकें, यहां भगवान ने दो एग्जाम्पल दिए, काम और क्रोध, बराबर। काम और क्रोध की बात करें। काम और क्रोध को आप इस तरीके भी देखो तो काम क्या है? कामना यानी डिजायर, डिजायर यानी क्या? राग। और क्रोध किसके ऊपर आता है? जो हमको पसंद नहीं है उसके ऊपर क्रोध आता है, यानी रिपल्शन, द्वेष। सो आप काम क्रोध बोलो या राग द्वेष बोलो, जो भी कहो, भगवत गीता में दो ही द्वंद्व की बात आती है, राग और द्वेष की, इन डिफरेंट वेज। तो आप उसको काम क्रोध बोलो, यहां भगवान ने काम क्रोध शब्द का प्रयोग किया है, या राग द्वेष बोलो। हम इस विवेक का पूरा पूरा उपयोग करते हुए इस राग और द्वेष से मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए भगवान ने यहाँ इस श्लोक में यह शब्द का प्रयोग किया है कि इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जब भी आपको मनुष्य का देह मिला है तभी इसका उपयोग कर लो। ये बहुत बड़ा दुर्लभ अवसर है। और इस तरीके से एक काम क्रोध या तो राग और द्वेष के ऊपर जिसने कंट्रोल पा लिया, भगवान ने राइडर रखा है क्या? मृत्यु से पहले, ये शरीर छोड़ने से पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पहले जिसने ये काम कर लिया, स योगी स सुखी च, वह योगी है और वो सुखी है। सो सुखी होना है, यू वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर, दिस इज द फॉर्मूला। राग और द्वेष से उत्पन्न हुए जो वेग हैं, उन वेग के ऊपर कंट्रोल करना सीखें। और इस श्लोक के द्वारा हमें ये पूरी प्रोसेस भी समझनी है कि हाउ ये वेग उत्पन्न कैसे होते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल भी कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ जो अध्ययन है वो थियोरेटिकल नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल। कुछ बात सामने आती है तो
राग द्वेष के ऊपर कंट्रोल करो तो कैसे कंट्रोल करना है वो भी सीखेंगे हम. देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ डूइंग इट. विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस. और बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे अच्छा लगा. इसके ऊपर थोड़ा चर्चा भी अच्छी होगी हमारी. तो भगवान ने हमें सामर्थ्य दे रखा है. दैट एबिलिटी इज देयर विथ अस. ये काम और क्रोध, राग और द्वेष के ऊपर कंट्रोल करने की, विजय पाने के लिए क्षमता, शक्ति परमात्मा ने हमें दे रखी है. और वो विवेक को मनुष्य में जागरूक करके रखा है परमात्मा ने. और ये कार्य मनुष्य ही कर सकता है. पशुओं में अब देखिए, पक्षियों में अब देखिए, दे कैन बिहेव इरेटिकली. और यदि मनुष्य भी इरेटिकली बिहेव करने लगे तो समझ लो कि वो भी उस योनि के मुताबिक अपना बिहेवियर कर रहा है. बराबर. इसलिए आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना. आहार, निद्रा, भय और मैथुन. आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये चार चीज सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम. ये पशुओं में भी और मनुष्य में भी सामान्य है. दिस फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन. हमारे में भी है, उनमें भी है. तो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देम? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो. मनुष्य में क्या है? धर्म अधिक है, विशेष है. धर्म यानी क्या है? विवेक. धर्म यानी डिसिप्लिन. धर्म यानी वे ऑफ लाइफ. सो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो. उसी में धर्म ही विशेष है. धर्मेण हीना पशुभिः. ये धर्म जिसके पास नहीं, ये विवेक जिसके पास नहीं है, वह पशुभिः समाना, वो पशु के समान है. तो मनुष्य को भगवान ने ये विवेक दे के रखा है. इसलिए शरीर छूटने से पहले इस विवेक का जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लेना है. मैक्सिमाइज इट, द यूटिलिटी ऑफ दैट. अभी इसकी प्रोसेस हम समझेंगे. यानी कि काम और क्रोध का वेग जब भी मोमेंटम पकड़े, इससे पहले उसको हमें रोक लेना चाहिए, तो कंट्रोल में लेना चाहिए. गाड़ी के एक्सेलरेटर के ऊपर आप पैर रखो और गाड़ी जूम करके निकले, उससे पहले सतर्कता से ब्रेक साथ में कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए. एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि गाड़ी में ब्रेक क्यों दी जाती है. वेरी गुड मोटिवेशनल थॉट. गाड़ी में ब्रेक क्यों दी जाती है? गाड़ी को रोकने के लिए नहीं. ब्रेक इसलिए दी जाती है ताकि आप गाड़ी तेजी से चला सको. क्योंकि आपके पास ब्रेक है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं तेजी से चलाऊंगा तो भी इफ गाड़ी इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, मेरे पास ब्रेक है. तो इस जीवन में भी आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से चलना है, एक्सेलरेटर करना है. एक्सेलरेटर दबाओ मस्ती से, क्या? लेकिन इस साथ में ध्यान रहे कि हमारे पास ब्रेक है. और ये ब्रेक, यही विवेक है. तो ये हमें ब्रेक इसलिए दे के रखी है, विवेक इसलिए भगवान ने देकर रखा है कि जब भी जरूरत पड़े तभी हम उसका उपयोग कर सकें. और इफ वी नो दैट प्रॉपरली हाउ टू यूज इट, तो आप जो भी चाहिए वो वेग से आप गाड़ी को चला सकते हो.
तो मुझे भोगों में फंसना नहीं है, यह संकल्प हमें उत्पन्न करना है, यानी कि इस विवेक को जगाना है जो परमात्मा ने हमें दिया है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 56-57वें श्लोक में शायद कहा था, 55, 56, 56, 57, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। काम और क्रोध की बात वहां भी करिए, यहां भी कर रहे हैं, बार बार भगवान इसको दोहरा रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म। सॉरी, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का मनुष्य ध्यान करता है, संगः तेषु उपजायते, उसमें संग बनता है, उसमें आसक्ति बनती है, संगात संजायते काम, वो आसक्ति बनने से उसको पाने की कामना आती है, संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, अभी वो प्राप्त करने में कहीं भी कोई बाधा रूप बने तो उसके ऊपर क्रोध आता है, कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध की वजह से सम्मोह होता है, यानी फिर तो उसको और पकड़ने की और पाने की इच्छा दृढ़ बनती है, इसको सम्मोह कहते हैं, सम्मोहन शक्ति जो कहते हैं ना, बांध लेना। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, एक बार सम्मोहन हो गया, बस किसी भी तरीके से पाना है। एग्जाम्पल के तौर पर कहे, वो लड़की के ऊपर मुझे प्रेम है, वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, इट इज इन्फेचुएशन, क्या अट्रैक्शन है, वो किसी भी तरीके से मेरी ही होनी चाहिए, आई वॉन्ट हर। और वो लड़की की कहीं एंगेजमेंट हो गई, लड़का जाकर उसके ऊपर एसिड की बोतल उंडेल के आता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं, विवेक चला गया, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि चली जाती है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति विनश्यति, बुद्धि का नाश होने से फिर डाउनफॉल। ये पूरी सीक्वेंस है, और इसलिए भगवान वापस दोबारा दूसरे अध्याय में बताया था, वापस यहां इस बात को दोहरा रहा है कि इस काम और क्रोध के वेग को उत्पन्न नहीं होने देना है, और कभी मृत्यु से पहले। इक्कीसवें श्लोक में भगवान ने हमें कहा था, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, यानी बाहर के विषयों में जिसकी आसक्ति छूट गई है वैसा, बाह्य विषयों में अनासक्ति। भगवान ये सारी बातें बार बार दोहरा रहे हैं। 51वें श्लोक में इन अ पॉजिटिव मैनर बताई थी, यहाँ इस श्लोक में भगवान इन अ प्रिवेंटिव मैनर इसी बात को बता रहे हैं। अगले श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान ने इसको बाहर के जो विषय हैं उसमें से आसक्ति मुक्त होगा ऐसा व्यक्ति कैसा है, विंदती आत्मनियत सुखम, वो अपने आत्मा के सुख में वो हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है। वेरी पॉजिटिव बात करें, तुम यदि ऐसा करोगे तो यू विल रिमेन ऑलवेज इन योर स्टेट ऑफ ब्लिस, कॉन्स्टेंट ब्लिस। इसी की बात यहां भगवान अलग तरीके से कर रहे हैं। तो कृष्ण की भी ये कठिनाई है कि हम मनुष्य जल्दी समझते नहीं है, बार बार अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बताते रहना पड़ता है, कीप्स ऑन रिपीटिंग इट। देखिए अभी हमारे पास ये जगत फैला हुआ पड़ा है, और we are always living in a state of have or have not.
उसको पाना है या छोड़ना है, ले लो या छोड़ दो, बराबर। ये द्वंद्व हमारे मन में चलता ही रहता है। सारी हमारे सामने जो जो भी विषय आते हैं, आसक्तियाँ आती हैं, वो सारी में अल्टीमेटली इफ़ यू एनालाइज इट वेरी पॉइंटेडली, हमारे मन में जो 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 भी भावनाएं उठती हैं, उनकी यदि हम एनालिसिस करें, कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, और जैसे हमने इसमें मांडुक्य उपनिषद के उसमें भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बुद्धि है, वो बुद्धि इज़ ए लॉजिकल फील्ड, यस और नो में ही निर्णय करती है, कर सकती है, हाँ या ना, बराबर। तो हमारे सामने कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो यस और नो के बीच में हमें चयन करना है। यानी यस इज राग, नो इज द्वेष, राइट। यानी हमारी जो बुद्धि है या तो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी। अभी भगवान ये कहते हैं कि तुमको ये दोनों के बीच में तटस्थ रहना है। यानी रुपये को, कॉइन को आप टॉस करो, बराबर, तो इधर दिस वे और दैट वे वो गिरेगा, बराबर। उसको क्या बोलते, छाप ने कांटो कहिए ना આપણે ગુજરાતીમાં, अभी मैं उसका इंग्लिश वर्ड भूल गया, जो भी होगा। हाँ सूरज जी। किंग एंड स्केल। हाँ किंग एंड स्केल, 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 हाँ किंग एंड स्केल, चलो छाप ने काटो, किंग एंड स्केल, बराबर। अभी हम गुजराती मीडियम में पढ़े हैं ना, तो हमको ये सब नहीं आता है। एनीवे, किंग एंड स्केल। तो रुपये के सिक्के को आप उछाले तो यही छापने का टॉकिंग एंड स्केल ही आएगा, या तो ये आएगा नहीं तो वो आएगा। भगवान कहते हैं कि रुपये को उछालो और वो खड़ा रहना चाहिए अपनी एज के ऊपर, और ये जो कर सके वो योगी, वो सुखी है। अब ये पूरी तकनीक हमको सीखनी है कि रुपये ने उछाड़वानो અને ઊભો રાખવાનો, अपनी एज के ऊपर वो खड़ा होना चाहिए। ये तकनीक की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, तटस्थ हो जाना। वन फेस ऑफ द कॉइन इज, वन साइड ऑफ द कॉइन इज राग, अदर साइड इज द्वेष। तो आप उछालोगे तो राग हाथ में आ गया तो द्वेष हाथ में आएगा। अभी भगवान यहाँ बोलते हैं कि दोनों को आपको छोड़ना है, यानी कि वो सिक्के को खड़ा ही रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको उछालने की प्रैक्टिस करनी होगी, और यही विवेक है जो मनुष्य में है, दिया हुआ है। अभी देखिए, एक प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। अभी संसार में विषय भरे पड़े हैं, बराबर, वस्तुएं भरे पड़े। विषय यानी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों साथ में पकड़ के चलो। हाँ, કે ખાવા માટે બટેટા વડાય છે ને આમ भी है और केले भी हैं और दूध पाक पर છે ने बासुंदी पर છે, खाने पीने की चीज़ें हैं, प्राप्त करने की चीज़ें हैं, घर है, गाड़ियाँ हैं, 1000 मॉडल गाड़ियों के है, बाइक है, ये है वो, हर सारी चीज़ें हैं, उपभोग की चीज़ें हैं। वैसे रिलेशन में लोग भी हैं, चाहते लोग हैं, नहीं चाहते हैं लोग हैं, वगैरह वगैरह। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियाँ भी हैं। मैं इस परिस्थिति में रहूँ, उस परिस्थिति में रहूँ, क्या, यू हैव चॉइसेस। सब हमें बुला रहे हैं। अभी मन जो है वह उनमें आसक्त होता है। अभी देखिए, इस प्रोसेस को थोड़ा बारीकाई से समझने की कोशिश करें। आप लोग बटेटावड़ा वारे घड़िए आवे છે એટલે આજે બટેટાવડાની વાત નથી કરવી, જવા દો।
कोई दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं। हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं तो उनको जरा अच्छा लगेगा ये हमारे घड़ी बटेटा वाला खो रहा हो इसके बीजू कहीं बोलता ही नहीं। बोरीवली में आप गए शॉपिंग के लिए और एलटी रोड पर आप घूम रहे हैं, और बोरीवली में एलटी रोड आपको मालूम है कि नाउ इट इज ए ज्वेलर्स लेन। जैसे एलटी रोड में आप जाओ एक के बाद एक ज्वेलर 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 सारी लाइन लगी हुई है ज्वेलर शॉप की। आप और ज्वेलरी के शॉप के पास से गुजरते हैं और किसी ज्वेलरी की दुकान में शोकेस में एक अच्छा सा हीरे का हार दिखता है आपको, वेरी अट्रैक्टिव। अभी कितनी सारी दुकानें हैं और कितनी सारी ज्वेलर शॉप है और कितनी सारी डिस्प्ले में चीज़ें पड़ी हुई हैं, बराबर कि कहीं पर डायमंड का इयररिंग्स हैं, कहीं ये है, ये हार है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पड़ी, बैंगल्स हैं। आप देखते हुए गुजर जाते हैं। क्या सभी में आपका मन आसक्त होता है क्या कि मैं ले लूं करके? यू डोंट बाय एवरीथिंग, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर आइटम आपको पसंद आ जाती है और आपके पैर ज्वेलर की दुकान की ओर मुड़ते हैं, बराबर, यानी कि उसको पाने की आसक्ति आपके मन में आई। अभी देखिए प्रोसेस क्या है। आंख देखती है, आंख देखकर वो जो सिग्नल है वो हमारे मन को पास ऑन करती है, बराबर। हमारा मांडुक्य उपनिषद का डिस्कशन। इंद्रियां जो है वो विषय को देखती है या तो विषय के संसर्ग में आती हैं, और वह यह विषय के संसर्ग में आने से यहाँ इंद्रिय यानी आंख है, बटाटा वड़ा होता था तो घ्राण है, सुगंध है, बराबर है। उसके संसर्ग में आई वो सिग्नल, उसने वो पर्टिकुलर इंद्रिय ने मन को भेज दिया कि भाई चल, हीरे का हार दिख रहा है, बटेटा वड़ा की सुगंध आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बराबर। या तो कोई कर्णप्रिय संगीत आपको सुनाई दे रहा है तो कान चमक गए, अरे वाह અહીંયા भजन चलता लगे जो। और कोई अच्छे डिस्को वाले होंगे तो डिक्की टिक्की, अरे वाह क्या बज रहा है, चलो चलते हैं नाचने को। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंद्रियां मात्र अपना काम करती हैं, दे आर रिसेप्टिव्स, रिसीविंग सेंटर्स। जो भी अपने अपने कार्यक्षेत्र है, उस कार्यक्षेत्र के जो सिग्नल है वो रिसीव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिसीव करते रहते हैं। सभी पांचों इंद्रिया ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अपना अपना कार्य 24/7 करती रहती हैं, और वो सिग्नल हमारे मन को पहुंचाते रहते हैं, और मन ये सिग्नल को आगे धकेल देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंद्रियों को अपना काम तो करना पड़ेगा, और हमें सभी इंद्रियों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम रखनी पड़ेंगी। आंख काम नहीं करती है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओ, आंख के डॉक्टर के पास जाओ। कान काम नहीं कर रहा है, नाक में सुगंध नहीं आती है, ईएनटी डॉक्टर के पास जाओ, बराबर, और उसको ठीक करा लो। भाई कान में हंभळाતું નથી, શું કરવાનું, દવા કરો। नाक में सुगंध नहीं आती है तो ईएनटी के डॉक्टर के पास जाओ। जीभ में स्वाद नहीं है, राइट। स्पर्शेंद्रिय काम नहीं कर रही है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला साहब मैंने बद्धे आखा शरीर में, पूरे शरीर में दर्द है मेरे। डॉक्टर बोला पूरे शरीर में दर्द है? बोला हाँ, मेरे अंग अंग दुख रहे हैं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है?
बोला जिधर हाथ लगाऊं उधर दुख होता है। तो बोला कैसे बता? तो बोला देखो, ये नाक को छुया तो भी यहाँ दर्द हो रहा है, कान को छुया इधर दर्द हो रहा है, અહીંયા દર્દ, અહીંયા દર્દ। અરે તારી આંગળી પાકી છે ડોબા। उंगली में दर्द है, शरीर में नहीं। एनीवे, कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर की कोई भी इंद्रिया काम नहीं करती तो हमें सबसे पहले उनका इलाज करना चाहिए, जो हम करते हैं। यानी वी हैव टू कीप देम इन एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन। आँख ठीक देख नहीं रही है, चश्मे लगा लो, कान ठीक से सुन नहीं रहे हैं, वो हियरिंग एड डाल दो, वगैरह वगैरह। यानी इंद्रियां अपने अपने सिग्नल्स लाकर हमको देती हैं, नहीं लाकर देती है तो उनको पहले ठीक कर लो, वो तो जरूरी है। नाउ सो पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने सिग्नल मन को भेजते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में मिलती है, सुनने को मिलती है, सूंघने को मिलती है, टच करने को मिलती है, बराबर। स्वाद है, वी डोंट बॉदर अबाउट एवरीथिंग। कोई अच्छे रेस्टोरेंट में आप भोजन करने के लिए गए, महाराजा थाली आपको दे दी गई तो उसमें 32 व्यंजन परोसे गए, था 32 के 32 थोड़े खाने वाले हैं, राइट। जो ठीक लगेगा वो तो टेस्ट करके खाओगे, व्हाटएवर। एनीवे, चलो इसको लंबा नहीं करते हैं। तो सारी इंद्रियां जो है वो अपना अपना सिग्नल हमें भेजती हैं। अभी जैसे हमने देखा कि भाई ये नेकलेस देखा बहुत अच्छा है, तो हमने तत्वबोध में प्रोसेस देखी थी। मांडुक्य उपनिषद में क्या होता है, मन के पास गया, मन ने वो सिग्नल को रिसीव किया, मन ने पहले तो उसको बुद्धि को सौंपा, बुद्धि ने उसको उठा के सीधा चित्त की ओर फेंक दिया, चित्त को दे दिया, वो सिग्नल चित्त में गया। अभी ये जो प्रोसेसिंग है वो चित्त में होती है। कैसे होती है? यानी चित्त के पास उस विषय के लिए अलग अलग प्रकार की डेटा है, बराबर। क्या क्या डेटा है? फर्स्ट इज कैन आई अफोर्ड इट। हार तो बहुत अच्छा है, बराबर, डायमंड का है, बढ़िया है, कीमत 10 लाख रुपया है, कैन आई अफोर्ड इट, जेब में पैसे हैं। तो चित्त वो डेटा भी बुद्धि को फेंकेगा कि पैसे नहीं है। फिर हार अपने लिए नहीं चाहिए, बहू के लिए लेना है, बहू को पसंद आएगा क्या? तो वापस चित्त से जवाब आता है कि हाँ पसंद आएगा, ले लो। तो वो जवाब भी आया। तो यानी जो भी ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस चित्त हमने बुद्धि को देता रहता है, वन आफ्टर द अदर। और बुद्धि जैसे जैसे वो चित्त के पास से जवाब आता है उसके ऊपर यस नो में जवाब देती रहती है, राइट। तो फिर पैसे हैं, बुद्धि ने जवाब दिया हाँ है, यस। पसंद आया, यस। बहू के लिए लेना है, यस। बहू को भी पसंद आएगा, यस। तो सारे यस 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 होते गए। आप गए दुकान में, दुकानदार को बोला कि भाई ये हार मुझे चाहिए, बराबर। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों का ध्यान किया तुमने, उसके साथ तुम्हारा संग हुआ, आसक्ति बनी, संगात संजायते काम। वो आसक्ति की वजह से उसको प्राप्त करने की कामना हुई, वो कामना की वजह से, बिकॉज यू गॉट द डिजायर टू अक्वायर इट, यू गो इन टू द ज्वेलरी शॉप। संगात संजायते काम। अभी देखिए मजा।
ज्वेलरी शॉप में गए, क्रेडिट कार्ड निकाला, बोले दे दो पैक करके। ज्वेलर बोलता है साहब ये पीस तो हमने बेच दिया है किसी को, इट हैज बीन सोल्ड टू समबडी। अभी वो कामना बना कर आए हैं। विवेक की जो बात हो रही है ना इस श्लोक में, इसकी बात कर रहे हैं। डिजायर, इंटेंस डिजायर, ये लेना ही है, किसी भी हालत में चाहिए। ज्वेलर बोलता है ये दूसरे किसी को दे दिया गया है, वी कैन नॉट सेल दिस पीस टू यू। बेचने का नहीं है तो उधर शोकेस में काय को रखा है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। उसने कितने का, 10 लाख का है ना, मैं 12 लाख रुपए देने के लिए, टेक माई क्रेडिट कार्ड, गिव इट 12। नहीं मैडम, नहीं दे सकते, हमारा उसूल है, एक बार बेची हुई चीज दूसरे को हम नहीं देते हैं। यू नो हु एम आई, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं, दुकान बंद करवा दूंगी तेरी। मैडम नहीं हो सकता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। अभी किसी भी हालत में पाना है। क्रोधात भवति सम्मोह, इस क्रोध से सम्मोह होता है, यानी कि गया, टेम्परेचर बढ़ने लगा, विसल बजने लगे, सिटी, क्रोधात भवति सम्मोह, फटिग। सम्मोहा स्मृति विभ्रम, उससे फिर स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। फिर आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, योग्य है, नहीं योग्य है, और आप इतनी जोर से चिल्लाते हैं, दुकान में जितने सारे लोग वहां खड़े हैं सब आपकी ओर देख रहे हैं, कौन नमूना आ गया इधर। अक्ल है कि नहीं इसमें। दुकान वाला बेचारा बोल रहा है कि भाई किसी को बेचा गया, नहीं 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 चाहिए, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, निकल जाओ ना। नहीं चाहिए। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और उसमें कोई हैवी वेट आ गया, समझता क्या तो अपने आपको, हाँ अभी दिखा देता हूं। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, यानी अभी इसमें समझना क्या है कि तो वासना कहती है कि उसको पालो। प्रॉब्लम कहां होता है मैं आपको बताता हूं। यहां जो भगवान जो बात करते हैं इसकी, और 21वें श्लोक में भी जो बात करी थी, वो बाहर से इंद्रिय ने अपना सिग्नल दे दिया, अंदर से चित्त की डेटाबेस से वो जवाब आया कि पालो, लेना है। ये दोनों का जब भी परस्पर मिलन होता है, बराबर, इंद्रिय ने दिए हुए सिग्नल का और अंदर से जो रिएक्शन आया चित्त से उसका, ये दोनों का जब भी परस्पर मिलन होता है तभी आसक्ति बनती है। इफ वन ऑफ देम इज एब्सेंट, मान लीजिए कि आपने वो हार को देखा ही नहीं, बात उस तरीके के हार यदि मिल जाए तो लेने की इच्छा अंदर पड़ी है, यू हैव दैट डिजायर कि ऐसा कोई हार मिल जाए तो ले लेना है, इसलिए तब निकले हैं वहां से। लेकिन चलते चलते आपकी दृष्टि पड़ी नहीं, चूक गए आप, यू डिड नॉट हैव ए लुक एट इट। अंदर डिजायर डेटा पड़ी होने के बावजूद भी क्योंकि विषय के साथ संसर्ग नहीं हुआ, बात बनी नहीं। और विषय के साथ संसर्ग हुआ, मन का सिग्नल अंदर गया, फिर भी यदि आपकी विवेक बुद्धि ने काम कर दिया कि भाई ठीक है, दूसरे को बेच दिया है तो अभी हमें नहीं लेना है, निकलो बाहर यहां, बराबर। तो ये विवेक बुद्धि है।
तो दो सिग्नल जब भी मिलन होता है, एक बाजू राग है एक बाजू द्वेष है, यहाँ रुपया उभो राखવાનો છે, धार पे उसको टिकाना है। अभी एक क्षण के लिए भी ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ संसर्ग टकराई नहीं, अंदर का सिग्नल और बाहर का सिग्नल, तो आप वो क्षण को चूक गए। और जैसे वो क्षण को आप चूक गए, फिर नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग इज फाइन, आप जैसे थे वैसे के वैसे शांत। इज इट? तो भगवान यहाँ जो वेग की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी ये संसर्ग आता है, ये सिग्नल आता है, और अंदर से जब भी उसको प्राप्त करने की इच्छा जब भी जागरूक होती है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इफ यू कैन कंट्रोल दैट मोमेंट, इसको विवेक बुद्धि कहा है। इफ यू कंट्रोल दैट मोमेंट, यहाँ और रुपये के सिक्के को खड़ा रखना है। इफ यू कंट्रोल दैट मोमेंट, स योगी स सुखी न रहा, वह योगी है और वह सुखी है। मान लीजिए कि एक आपके घर की डोरबेल बजी, बराबर, और आप गए, दरवाजा खोला, सामने जो कोई व्यक्ति खड़ा है या तो खड़ी है कोई बहन, वो आपकी कोई पहचान वाली, कोई अच्छी है, आपकी सहेली है, आपने दरवाजा खोला, वो अंदर आ गई, और ये हुआ राग, या तो सामने कोई खड़ा है जो आपको पसंद नहीं है, आपने उसको बोला कि नहीं, दरवाजा खोला ही नहीं आपने, बराबर, तो दैट पर्सन कैन नॉट कम। यानी इंद्रियां जो है वो डोरबेल बजाती हैं, दरवाजा खोलना या नहीं खोलना वो आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर निर्भर है, राइट? यदि आपने दरवाजा नहीं खोला तो जो सामने जो आंगतुक व्यक्ति है वो क्या करेगा? चला जाएगा। बट नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द बेल, तो लेट्स गो, फुटो। इस तरीके की बात यहां भगवान कर रहे हैं। थोड़ी इसमें और भी चर्चा करनी है, समय हो रहा है, इसलिए यहां वी विल पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक में, इसी चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।